हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही गाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही गाने शुरू करते हैं। इस बार तो मैंने ठान लिया है कि अपने माता पिता का सम्मान करने नहीं दूंगा। पापा का फ़ोन बार बार आ रहा था। डॉक्टर ने मम्मी की सर्जरी के लिए कहा है। उनके पथरी की वजह से बार बार दर्द उठता है। गांव में इतने साधन नहीं थे कि मम्मी का इलाज वहां हो सके। पापा को मेरे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। गांव में काफ़ी खेती बाड़ी थी, बाग थे। पर ऐसे समय में अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत तो होती ही है। गांव में पापा का मान सम्मान भी काफ़ी है। बहुत है जो एक बार कहने भर से उन्हें शहर लेकर आ जाते हैं। पर अपने बेटे के होते हुए दूसरे से मदद लेना अच्छा नहीं लगता। आज पापा ने कहा कि बेटा, गांव के डॉक्टर के जान पहचान के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर बताए हैं और तुम्हारी माँ को उन्हें दिखाने को कहा है। वह दिल्ली में रहते और उनका अपना काफ़ी बड़ा नर्सिंग होम भी है। थोड़ी जानकारी हो तो मन को तसल्ली रहती है। पर मैं क्या करूं, मुझे पता था कि जैसे ही मम्मी पापा की बात घर पर चलाऊंगा तो मेरी पत्नी बिल्कुल मना कर देगी। कहेगी मेरे से नहीं होती है सेवा, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें यहाँ पर लाने की। तो मैंने कहा रीमा, यह उनके बेटे का घर है। तो रीना कहती है, हाँ तो मैंने कब मना किया है, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना और ज़्यादा परेशान करोगे तो अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। पता नहीं रीना को मेरे मम्मी पापा से क्या परेशानी है। खुद गांव चली जाती हैं उनसे मिलने के लिए, तब माँ इसके आगे पीछे नाचती रहती है, ले बहू यह खा ले बहू यह बाग के ताज़े ताज़े अमरूद हैं। पर जब भी मम्मी पापा को यहाँ पर लाने की बात करता हूँ तो चिल्लाने लगती है। एक बार मम्मी पापा आए थे, पर रीना का रवैया देख 2-4 दिन में ही वापस गांव चले गए। फिर कभी नहीं आए। पर फिर भी बहू के स्वागत में कोई कमी नहीं रखते हैं। सोचते हैं कि इसके साथ बेटे और पोते से भी मिलना हो जाता है। पर अब मजबूरी थी। मैं बड़े दोराहे पर खड़ा था। फिर मैंने पापा को फ़ोन करके कहा, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप माँ को लेकर यहाँ आ जाइए। यहाँ की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। जब रीना को इस बात का पता चला तो वह हल्ला मचाती है। तो मैंने कहा, रीना, वह तुम्हारे घर में नहीं आएंगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए है। तो रीना पूछती है, यहाँ नहीं रहेंगे तो और कहाँ रहेंगे। तो मैंने कहा कि वह उनके बेटे की जिम्मेदारी है, मैं खुद निभा लूँगा, तुम खुश रहो। 2 दिन बाद सर्जरी होती है और डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखता है। उसके 2 दिन के बाद जब उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है तो डॉक्टर कहता है, वैसे अभी ठीक है पर हफ्ते में एक बार दिखाने आना पड़ेगा। अब पीयूष उनके रहने की व्यवस्था के बारे में सोचता है। उसके घर के बिल्कुल सामने एक मकान खाली था तो वह उसके मालिक से बात करता है और 2 महीने के लिए उस घर को किराए पर ले लेता है। अपनी मेड को कहता है, कोई जान पहचान का हो तो 2 महीने के लिए फुल टाइम मेड चाहिए है। तो वह कहती है कि मेरी छोटी बहन है जो कुछ दिन पहले ही गांव से आई है, आप देख लेना ठीक लगे तो पीयूष कहता है, कल अपने साथ ले आना, वह सारे घर की सफाई कर देगी। मकान फुल फर्निश था। पहले मकान मालिक और उनके बेटे बहू वहाँ रहते थे, पर अब वह कहीं और शिफ्ट कर गए हैं। अंकल मुझे और मैं अंकल को काफ़ी समय से जानता था। तो जब मैंने उनसे फ़ोन पर बात करी तो उन्होंने मुझे 2 महीने के लिए घर रहने के लिए दे दिया और कहा कि रेंट के पैसे तुम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। अगले दिन उनकी मेड अपनी बहन को साथ ले आती है और कहती है, भैया यह है रोली है, 20 साल की लड़की होगी। तो मैंने उसे सारा काम समझा दिया। बोली ठीक है भैया। मैंने उनके आने से पहले सारा घर सेट कर दिया। उसके बाद में मम्मी पापा को घर ले आया। मम्मी को ले जाकर कमरे में लेटा दिया और पापा से कहा कि पापा 2 महीने के लिए रेंट पर लिया है, पास में रहेंगे तो मुझे भी चिंता नहीं होगी। फिर पापा ने मुझे अपने घर भेज दिया कि कहा, जा बहू अकेली होगी, मेड तो है ही, हम कर लेंगे। फिर मैं घर आया, नहा धोकर खाना खाकर सो गया। अब मैं हर रोज़ ऑफिस जाने से पहले कुछ समय अपने माता पिता के साथ रहता और आने के बाद भी, और कभी कभी शाम की चाय भी उनके साथ ही पी कर आता। अब रीना और मेरे बीच बातें कम होने लगी थी। 8 वर्षीय पोता भी जब भी टाइम मिलता दादा दादी के पास पहुंच जाता, पर रीना एक बार भी उनसे मिलने नहीं गई थी। कुछ तो डर था कि कहीं वह यहाँ ना आ जाए, सारी जिम्मेदारी उस पर ना पड़ जाए, और कुछ थोड़ी सी हिचक महसूस कर रही होती है, पर पूरा दिन नज़र सामने ही रहती थी। जब भी कोई रिश्तेदार सास ससुर से उनके मकान में मिलने आता था तो रीना का भी मन करता था कि वह उनसे बात करने के लिए जाए, पर जाती नहीं थी। अब उसे अपने आप में गिल्ट सा महसूस होने लगा था। उसने अभी तक अपने मायके में भी यह बात नहीं बताई थी कि सास ससुर गाँव से आए हैं। ऐसे ही 10 दिन बीत गए।
पीयूष ने रीना को एक शब्द भी नहीं कहा, पर अब रीना को अजीब सा लगने लगा था, क्योंकि आस पड़ोस में बातें होने लगी थी कि रीना के सास ससुर अलग से दूसरे मकान में क्यों रहते हैं, इनका मकान तो कोई छोटा भी नहीं है, और रीना कभी उनसे मिलने क्यों नहीं जाती है। अब रीना को लगा कि कल को जब किसी के कीर्तन या किटी पार्टी में इकट्ठे होंगे और किसी ने कुछ कह दिया कि तुम्हारा घर तो इतना बड़ा था, क्या उसमें सास ससुर के लिए कमरा भी नहीं था, तो मैं क्या जवाब दूंगी। रीना ने सोचा था कि पीयूष सामने से ही फिर से कहेगा कि क्या मैं मम्मी पापा को यहाँ ले आऊं, पर इस बार तो पीयूष ने भी सोच लिया था कि अपने माता पिता का सम्मान गिरने नहीं देगा। वह खूब अच्छी तरह से उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रख रहा था। धीरे धीरे सासू माँ में सुधार हो रहा था। बेटे से बहुत खुश थी, पर बहू एक बार भी मिलने नहीं आई, यह बात उन्हें बहुत महसूस हो रही थी। पर उन्होंने बेटे से कुछ नहीं कहा। पता था जितना उससे बन पा रहा है वह कर रहा है। एक दिन रीना की सहेली उसके सास ससुर का हाल लेने गई। वे रीना के पास आई, उससे मिलने के लिए बोली, रीना मानना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग को सही पीछा छुटा रखा है सास ससुर से। तो वह बोली, क्यों, पीछे कैसे छुटवा रखा है, सारा खर्चा सारा बंदोबस्त पीयूष ने ही तो किया है। तो वह कहती है, पीयूष उनका बेटा भी तो है, उसमें तुम्हारा क्या किरदार है। फिर रीना कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो उसकी सहेली फिर कहती है, अरे मैं तो तेरी सहेली हूँ, मुझसे क्या शर्माना, कह दे, बुड्ढों से स्मेल आती है, वह भी गांव के। इतने में मेरा बेटा चिंटू आ जाता है और कहता है, आंटी अब ऐसे कैसे बात कर रही हो मेरे दादू दादी के बारे में, कोई ऐसे बोलता है बड़ों के बारे में, है ना मम्मा। तो रीना कहती है, हाँ बेटा। फिर वह अपने बेटे का हाथ पकड़ अपने सास ससुर के पास जाकर सासू माँ के पैरों में गिर उनसे माफ़ी मांगती है कि मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो सासू माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, खड़ी हो जा, हम तुझसे नाराज़ नहीं हैं, हर इंसान की अपनी सोच होती है। तो रीना कहती है, नहीं मम्मी जी पापा जी, मैंने बहुत गलत किया है, पर अब नहीं, अब आप अपने घर चलिए, हमें आपके साथ रहना है। तो ससुर जी कहते हैं, बहू हमें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम परेशान मत हो। तो रीना कहती है, पापा जी इसका मतलब आपने मुझे माफ़ नहीं किया। तो फिर वह कहते हैं, अच्छा ठीक है चल पड़ेंगे, पहले पीयूष को तो ऑफिस से आ जाने दो। थोड़ी देर बाद पीयूष ऑफिस से आ जाता है तो उसके पापा उसे सारी बात बताते हैं, जिसे वह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने माता पिता को अपने घर ले आता है और सोचता है, सच इंसान थोड़ा धैर्य रखे तो सारे रिश्ते निभा सकता है। एक रिश्ते को खुश करने के लिए दूसरे रिश्ते को दुख नहीं देना पड़ा। पिता पुत्र पति पुरुष के भी कितने किरदार होते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।